जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माला सिन्हा के बारे में, जो कि 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और मां नेपाली थी। उनके जन्म का नाम आर्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डार्डा कर ही चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनका नाम बदलकर माला रख दिया। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन तो नहीं किया, पर स्टेज शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रूपहल पर्दे पर पहुंच गई। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया। उनकी बांग्ला फिल्मों में लौह कपाट को उनकी अच्छी ख्याति मिली। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब उसे रूपहल पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेरती नजर आई थी। माला के लगभग साथ साथ वैजयंती माला और वहीदा रहमान भी आ गई। इनके बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। इसे माला का कमाल ही कहना होगा कि जब वे पूरी तरह से कामयाब रही। फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में कई फिल्में फ्लॉप हुई। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कुछ यह कहने में भी नहीं हिचकिचाए कि यह गोरखा जैसी चेहरे मोहरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएंगी। इन फब्तियों की परवाह न कर माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपनी विशेष जगह बनाई। सन 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल के रख दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती निभाया। फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका की थी। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम अभिनेत्री हुई जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे, और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहे। माला सिन्हा की गिनती ऐसी अदाकाराओं में गिने जा सकती है। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी अभिनेत्रियों का दबदबा था। इसी दौरान वैजयंती माला और वहीदा रहमान भी फिल्मों में कदम रख चुकी थी। लेकिन बात जब पारिवारिक फिल्मों की चलती थी, तो माला सिन्हा का नाम सबसे पहले आता था। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती थी। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें निर्देशकों का प्रिय बना दिया था, जो आंसू और कह कहो के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थी। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। केदार शर्मा, बिमल राय, सोहराब मोदी, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरुदत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और सत्यसेन बोस जैसे फिल्मकारों ने माला सिन्हा को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाई। माला सिन्हा की पहली फिल्म 1954 में आई थी और 1985 तक वह लगातार काम करती रही। 1985 में आई दिल तुझको दिया निपटाने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्लैमरस के अभाव में उनका जमाना सिमट गया है। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में वे आना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसे प्रस्ताव न मानकर उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। सन 1991 में आई राकेश रोशन उन्हें खेल में फिर से कैमरे के सामने लाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में राधा का संगम और जिद की। उसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। वर्ष 1966 में माला सिन्हा को नेपाली फिल्म माटी घर में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहानी से हुई, जो इस फिल्म के नायक थे। फिल्म में काम करने के दौरान माला सिन्हा को उनसे प्रेम हो गया और 16 मार्च 1968 के दिन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 रीति रिवाजों के जरिए पूरी हुई। लीगल सिविल मैरिज, क्रिश्चियन पद्धति चर्च में शादी और नेपाली तौर तरीकों से, क्योंकि माला सिन्हा की मां नेपाली थी। माला कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई, मगर अपने पिता से हमेशा डरती थी। घर आते ही सादगी से रहती थी। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की मानती थी।
जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ आती थी, रसोई घर में जाकर खाना बनाना, फिर प्रेम से मेहमानों को खाना खिलाना माला का शौक रहे हैं। माला सिन्हा इन दिनों मुंबई में ही रहती हैं। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी फिल्मों में अपना रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें असफलता ही हासिल हुई। अपनी बेटी की फिल्मों की विफलता के बाद माला सिन्हा को निराश भी कर दिया। अपने वक्त की मशहूर फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा का नाम बहुत ही दिग्गज अभिनेत्रियों की लिस्ट में लिया जाता है। उनकी फिल्म है प्यासा, धूल का फूल और माया। अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली माला सिन्हा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही दिग्गज एक्ट्रेस माना जाता था। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी को धर्मेंद्र के साथ काफी पसंद किया जाने लगा। उस जमाने में माला सिन्हा के लिए कई एक्टर्स का दिल बेचैन रहता था, लेकिन खुद माला सिन्हा का दिल किसी और के लिए धड़कता था। आइए जानते हैं उस एक्टर के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ कई अभिनेता माला सिन्हा को पसंद करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ माला सिन्हा का दिल नेपाली अभिनेता चिदम्बर के लिए बेचैन रहता था। दोनों दिल की गहराई के साथ साथ एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इसी के चलते दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। माला सिन्हा और चिदम्बर की शादी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन उन दोनों की शादी में आ गई थी। दरअसल माला सिन्हा की मां नेपाली थी और पिता ईसाई। इसी बात के चलते उनकी शादी में ये खास बात फंस गई थी कि कौन से तरीके से उनका विवाह होगा। जब माला सिन्हा के घर वाले अपनी जिद पर कायम रहे, तो उन्होंने सबकी बात मानने का फैसला करते हुए पहले हिंदू रीति रिवाजों से शादी की, उसके बाद ईसाई और अंत में कोर्ट मैरिज भी की। इसी के चलते एक्ट्रेस को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी थी। माला सिन्हा अब फिल्मों से दूर हो चुकी है। वो अपना सारा वक्त अपने परिवार को ही देना पसंद करती है। तो आइए दोस्तों, आपको माला सिन्हा की एक दिलचस्प बात बताते हैं। माला ने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से लेकर कलरफुल पर्दे तक का शानदार सफर तय किया, लेकिन फिल्मों की शूटिंग से पहले माला अपनी एक आदत को लेकर सेट पर मशहूर थी। आइए जानते हैं उनकी वो आदत के बारे में। हिंदी सिनेमा में 60 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी माला सिन्हा। माला ने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से लेकर कलरफुल पर्दे तक का शानदार सफर तय किया। उन्होंने किशोर कुमार, बलराज साहनी से लेकर धर्मेंद्र जैसे एक्टर के साथ कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिल्मों की शूटिंग से पहले माला अपनी एक आदत को लेकर सेट पर मशहूर थी। माला सिन्हा को शूटिंग से पहले सेब खाने की आदत थी। बिना सेब खाए वे शूटिंग शुरू नहीं करती थी। भले ही सुबह का शेड्यूल शाम में बदल जाए, लेकिन जब तक उन्हें सेब नहीं दिया जाता था, वे तब तक तैयार बिल्कुल भी नहीं होती थी। इस बात का जिक्र रामानंद सागर की बायोग्राफी में किया गया है। उद्योग में एक सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए उनकी छोटी छोटी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए था और वे सौदों का हिस्सा भी होना चाहिए। माला सिन्हा अपने मेकअप रूम में हर दिन एक सेब खाना चाहती थी। शूट तब तक शुरू नहीं होता था जब वह सेब नहीं खाते थे। कभी कभी प्रोडक्शन वालों की समस्याओं के कारण सेब पहुंचाने में कुछ घंटों की देरी होती थी, लेकिन माला सेट पर दिखाई नहीं देती थी। एक दिन गीत के सेट पर सुबह की शिफ्ट शाम के 4 बजे में बदल गई, लेकिन वे अपने मेकअप रूम में ही तैयार होकर बैठे के बैठे रह गए। आखिर रामानंद जी ने उनके पास गए तो उन्हें एहसास हुआ कि माला सिन्हा एक सेब का इंतजार कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने सुबह रिक्वेस्ट किया था। प्रोडक्शन इंचार्ज ने सेब न लाकर सेब के महत्व को कम कर दिया था। माला सिन्हा रामानंद सागर के साथ गीत और आंखें फिल्म में काम कर चुकी थे। यही वजह है कि रामानंद सागर माला के सेब खाने की आदत से वाकिफ थे। बता दें कि माला सिन्हा ने 1946 में जय वैष्णो देवी नाम की बंगाली फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग से डेब्यू किया था। 1954 में उन्होंने फिल्म हैमलेट से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी और धीरे धीरे उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आने लगे थे। उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से अधिक समय दिया। हिमालय की गोद में और जहान आरा के लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका था। दोस्तों, ये थी माला सिन्हा की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।